क्लास। आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज हम ये चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पर फिगर 2.7 दिखाई गई है। ये दो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार जीव चिल्ड्रन को डच फैक्ट्री में ले जाकर, जो कि गैस की फैक्ट्री थी, और मार दिया जाता था। यहाँ पर बच्चों के प्रति भी कोई रहम नहीं था। जीव लोग या मेल है या फीमेल है या बच्चे हैं, उनको जब भी मार दिया जाता था, जिंदा नहीं रखा जाता था। द नाजी कॉल्ट ऑफ मदरहुड। अब देखते हैं कि नाजी जर्मनी में माताओं के लिए क्या सम्मान था। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। नाजी जर्मनी में जो चिल्ड्रन हैं, बार बार ये बताया जाता था कि वुमेन ही जो नस्ल हैं उनको बरकरार रख सकती हैं, और जो वुमेन है वो मैन से बिल्कुल अलग अलग हैं। बार बार ये बात वहां के लोगों को समझाई जाती थी। द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वाज रॉन्ग। और यहाँ पर बताया गया था कि जो भी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल कर रहे हैं या वुमेन के लिए इक्वल, मैन और वुमेन के लिए इक्वल राइट के लिए बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। इससे जो हमारा समाज है, जर्मनियों का मानना था कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वाइल बॉयज वर टोट टू बी एग्रेसिव, जबकि बॉयज को ये सिखाया जाता था कि उनको आक्रामक बनना है, मास्कुलाइन मर्दाना बनना है, स्टील हार्टेड मतलब कट्टर दिल वाला बनना है। गर्ल्स वर टोल्ड, गर्ल्स को बताया जाता था कि उनको गुड मदर बनना है, रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और जो शुद्ध ब्लड वाले आर्य बच्चे हैं उनको पालना है। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, डिस्टेंस themselves फ्रॉम जीव्स। तो इस प्रकार जो गर्ल्स थी उनको मेंटेन करनी थी नस्ल की शुद्धता, और जीव जो लोग थे उनको स्वयं से दूर रखना था। लुक आफ्टर द होम, घर की देखभाल करनी थी, एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू, और जो बच्चे थे उनको नाजी वैल्यूज को पढ़ाना था। दे हैड टू बी द बियरर ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस, यानी कि जो महिलाएं हैं वही आर्य संस्कृति और नस्ल को आगे बढ़ाने वाली थी, उनको सुरक्षित रखने वाली थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार हिटलर के राज्य में महिलाओं का सम्मान किया जाता था। केवल उन्हीं महिलाओं का सम्मान किया जाता था जो नस्ल के नाम पर जो रेस थी आर्यों की, इनको आगे बढ़ा रही थी। बाकी जो ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने जीव जैसे जिनके बच्चे थे, तो उनको मार दिया जाता था और उनके गले में तख्ती डाल के घुमाया जाता था कि हमने जघन्य अपराध किया है और हम इसके जिम्मेदार हैं। तो अब देखते हैं कि हिटलर माताओं के बारे में क्या कहता है। इन 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन। हिटलर ने 1933 में कहा था कि मेरे राज्य में माताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट नागरिक हैं। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन नाजी जर्मनी में सभी महिलाओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश, वो वुमेन जो अनडिजायरेबल यानी कि अवांछनीय बच्चों को पैदा करती थी, उनको सजा दी जाती थी। एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवार्डेड, और वो महिलाएं जो नस्ल के आधार पर वांछनीय बच्चों को जन्म देती थी, यानी कि आर्य बच्चों को जन्म देती थी, उनको सम्मानित किया जाता था। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, यानी कि जो आर्य बच्चों को जन्म देती थी उनको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में भी फेवर किया जाता था, और बहुत सारी जगह पर उनको कंसेशन यानी कि रियायतें दी जाती थी। जैसे शॉप में, थिएटर टिकट यानी कि मूवी वगैरह देखने जाते, या रेलवे फार्स यात्रा वगैरह करते थे तो उन्हें वहां पर कंसेशन दिया जाता था। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन,
औरतों को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा आर्य बच्चों को जन्म दें, तो अलग अलग तरीके से उनको सम्मानित किया जाता था। ऑनर क्रॉसेस वर अवार्डेड, यानी कि उनको सम्मान से अवार्ड दिया जाता था। ए ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, जिस महिला ने 4 जर्मन बच्चों को जन्म दिया था उसको ब्रॉन्ज अवार्ड दिया जाता था। जिस औरत के 6 बच्चे थे वो भी जर्मन नस्ल के, तो उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाता था। और जिन महिलाओं के 8 बच्चे थे उनको गोल्ड अवार्ड दिया जाता था। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। तो भाई सभी आर्यन महिलाएं जिन्होंने जो डेविएटेड मतलब आचार संहिता बना रखी थी उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने काम नहीं किया तो उनकी बहुत ज्यादा निंदा की जाती थी और उन्हें पनिश किया जाता था। दोज हु मेंटेन कांटेक्ट विद ज्यूज, वो जर्मन महिलाएं जिन्होंने ज्यूज के साथ कांटेक्ट किया था या पोल या रसियन के साथ, paraded through the town with shaved head, उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे और उन्हें घुमाया जाता था। ब्लैकेंड फेस, काला मुंह कर देते। प्ले कार्ड, उनके गले में नेक में एक तख्ती टाइप में टांग देते, हैंगिंग अराउंड देयर नेक, अनाउंसिंग आई हैव शील्ड द ऑनर ऑफ द नेशन। शील्ड होता है बेटा मलिन करना, गंदा करना, और उनके गले में जब वो तख्ती टांग देते तो उस पे लिख देते कि हमने नेशन के ऑनर को मलिन किया है, गंदा किया है। माई मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंस एंड लॉस्ट civic honor as well as their husbands and families for this criminal offense। तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को जेल में डाल दिया गया, उनके जो नागरिक अधिकार थे उनको छीन लिया गया, उनके हस्बैंड और उसकी फैमिली को उनसे अलग कर दिया गया इस आपराधिक ऑफेंस के लिए। अब हम देखते हैं आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा की प्रचार का की कला कैसी थी। अब हम जैसे बता रहे थे कि लोगों को गैस चैम्बर में ले जाते, उनको वहां मार देते, तो इसके लिए उन्होंने कूट वर्ड, सीक्रेट ऐसे वर्ड यूज किए थे। अगर हम देखें उन वर्ड्स को तो ये देखेंगे कि हिटलर तो बहुत ही अच्छा इंसान था जिसने अपने लोगों को बहुत अच्छे से रखा है। तो देखते हैं वो वर्ड्स क्या थे। द नाजीज रिजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर, नाजी शासन में लैंग्वेज और मीडिया को बड़े ध्यान से यूज किया गया। एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, और कई बार तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता था। द टर्म दे क्वाइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिस्पेक्टिव, जो भी वो यहाँ पर डिस्क्राइब करते थे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो, वो खोजी नहीं थी। दे वर चीलिंग, वो तो दिल दहला देने वाली थी। चीलिंग होता बेटा दिल दहला देना। नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर, नाजीज ने खुलेआम कभी भी ये नहीं कहा कि वो लोगों को मार रहे हैं या उनकी हत्या कर रहे हैं। अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कभी भी किल और मर्डर जैसे वर्ड को यूज नहीं किया। क्या यूज करते थे वो? मास किलिंग वर ट्रम्प, जब उनको बहुत ज्यादा मात्रा में लोग मारने होते थे तो कहते थे स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सॉल्यूशन फॉर जीव्स, यानी कि जब जीव्स को ज्यादा संख्या में मारना होता तो कहते थे कि इनको विशेष ट्रीटमेंट दिया गया है और फाइनल सॉल्यूशन हो गया है। एंथ्यूसिया फॉर द डिसेबल, यानी कि जर्मनी में जो आर्य लोग थे लेकिन डिसेबल थे उनको क्या कहा गया है? एंथ्यूसिया। और इसको सिलेक्शन या डिसइंफेक्शन, इसको कहा गया है कि भाई इन लोगों को संक्रमण मुक्त कर दिया गया है। इवैक्यूएशन मींट डिपोर्टिंग पीपल टू द गैस चैम्बर, एवैक्यूएशन का मीनिंग होता है भाई कि उन लोगों को गैस चैम्बर तक पहुंचा दिया गया है, यानी कि संक्रमण मुक्ति
अब उनकी हो जाएगी, अब इन्फेक्शन इनमें नहीं रहेगा। डू यू नो वट द गैस चैम्बर वर कॉल्ड? क्या बच्चों आपको पता है गैस चैम्बर को क्या नाम दिया गया था? दे वर लेबल्ड डिस इन्फेक्शन एरिया। यहाँ पर उसको संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा गया है। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम एक्यूप्ड विद फेक शावर हेड। आप सभी बच्चे अपने बाथरूम में देखते हो शावर होता है और उसमें से पानी निकलता है, लेकिन यहाँ गैस चैम्बर में नकली फव्वारे लगा रखे थे और उसमें से जहरीली गैस आती थी और उसको छोड़ देते थे, जिससे बहुत सारे लोग मर जाते थे। मीडिया वाज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रेजिम। मीडिया का भी बड़ा ही ध्यानपूर्वक यूज किया गया था लोगों का विश्वास जीतने के लिए। एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू, ताकि पूरे ही विश्व में ये दृष्टिकोण था जो वो प्रसिद्ध हो जाए। नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस। नाजी जो आइडियाज थे वो अलग अलग तरीके से फैलाए जाते थे। विजुअल इमेजेस के द्वारा, फिल्म के द्वारा, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन होते हैं भाई, आकर्षित करने वाले नारे, लीफलेट, इश्तिहार वगैरह के द्वारा फैलाया जा रहा था। इन पोस्टर ग्रुप्स identified as the enemy of German was stereotyped, mocked, abused, and described as evil. पोस्टर्स में जो ग्रुप्स थे आइडेंटिफाई किए जा रहे थे जर्मन के एनिमी के रूप में, उनका मजाक उड़ाया जाता था, जैसे कि वो रूढ़िवादी हैं, एब्यूज किया जाता था और उनको एक डिस्क्राइब किया जाता था जैसे कि वो एविल हैं, काफी बुरे हैं। सोशलिस्ट एंड लिबरल वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजनरेट। जो सोशलिस्ट थे और लिबरल थे उनको बहुत ज्यादा वीक और डीजनरेट के रूप में प्रस्तुत किया गया कि ये कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है, पथभ्रष्ट है। दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट, और इनको मैलिशियस फॉरेन एजेंट यानी कि विदेशी के रूप में दिखाया गया है। प्रोपेगेंडा फिल्म वर मेड, यहाँ पर प्रचारक फिल्म भी बनाई गई थी जो कि दिखाती है कि किस प्रकार वो ज्यूज लोगों से घृणा करते थे। द मोस्ट इनफेमस फिल्म, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी फिल्म ज्यूज के लिए, उसका नाम था द एटर्नल ज्यूज, और वो काफी फेमस भी हुई थी। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टेरियोटाइप्ड एंड मार्क, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे, रूढ़िवादी जो ज्यूज थे, वो कैसे स्टेरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादी दिखाए हैं और उनको इस रूप में मार्क किया है। दे वर शॉन विद फ्लोइंग बियर्ड्स वियरिंग काफ्टन, इनको ऐसे दिखाया गया है, बियर्ड्स होती बेटा दाढ़ी, कि जैसे इनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, काफ्टन होता चोगा पहनना, जैसे इन्होंने चोगा पहन रखा है। वेयर एज इन द रियलिटी इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. अब इनको प्रस्तुत तो ऐसा कर दिया, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो जर्मन ज्यूज और आर्य लोग थे जो बाहरी देखने से, बाहरी दिखावे से ये कम्युनिटी बिल्कुल घुली मिली थी, इनमें ज्यादा अंतर नहीं था। दे वर रेफर्ड टू ए वर्मिन, इनको जो ये ज्यूज थे इनको केचुआ, रैट, पेस्ट यानी कि कीड़े के रूप में भी दिखाया गया है, बताया गया है। देयर मूवमेंट वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट, और जब ये चलते हैं तो इनकी तुलना रोडेंट मतलब छछूंदरों से की गई है, कि ये ऐसे चलते हैं जैसे छछूंदर चलते हैं। नाजिज्म वर्क ऑन द माइंड ऑफ पीपल, अब नाजिज्म का काफी प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था। टैप्ड देयर इमोशन, उनके इमोशंस को भड़काया जाता था। एंड टर्न्ड देयर हेट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क एज अनडिजायरेबल, उन लोगों से काफी नफरत और गुस्सा होता था जिनको उन्होंने अनडिजायरेबल यानी कि अवांछनीय समझ रखा था।
The Nazi made equal effort to appeal to all the different sections of the population. नाजी हैं जो इक्वल एफर्ट की जा रही थी कि सभी जो सेक्शन हैं पॉपुलेशन के सबको प्रयास किए गए अपील की गई कि उनको अलग ना समझे. दे शोड टू विन देयर स्पोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजी अलोन कुड सोल्व देयर प्रॉब्लम. अब वो लोगों का सपोर्ट जीतना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि अकेले नाजी ही हैं जो इन लोगों की समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं. ये भी बेटा एक पोस्टर बना रखा है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी वही छछूंदर जैसा मुड़ी हुई नाक, और ये देख रहे हो आप एक गट्ठे के ऊपर बैठा है. तो ये दिखा रखा है कि जो जीव्स लोग हैं, मनी इज द गॉड ऑफ जीव्स, कि पैसा ही उनके लिए भगवान होता है, पैसे से बढ़ के उनके लिए कुछ भी नहीं है. तो इस प्रकार इसको दिखाया गया है. ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो साधारण लोग थे और जो उनके खिलाफ, मानवता के खिलाफ जो भी क्राइम हो रहे थे उसके बारे में यहाँ बताया गया है. हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, कि जो साधारण लोग थे उन्होंने नाजिज्म के प्रति क्या प्रतिक्रिया की. कि क्या कोई भी ऐसा नहीं था जो नाजिज्म के खिलाफ खड़ा हुआ हो. क्या सभी लोगों को नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो पसंद थी. इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. मैनी सा द वर्ल्ड थ्रू नाजी आईज, बहुत सारे लोगों ने विश्व को नाजी आंखों से देखा, यानी कि जो नाजी की आइडियोलॉजी थी उसी रूप में वो ढल गए थे. एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, और वो भी नाजी लैंग्वेज की भाषा ही बोल रहे थे. दे फेल्ट हेटर्ड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सा समवन हु लुक्ड लाइक ए ज्यूज. उनके मन में घृणा और गुस्सा भर जाता जब भी वो अपने आसपास किसी भी जीव को देखते, तो भीतर उनकी गहरी नफरत और गुस्सा उबल पड़ता. दे मार्क द हाउस ऑफ जीव्स, क्या करते वो, जब भी उनको किसी पे संदेह होता तो जीव्स के घरों पे निशान बना देते. एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स, और इस रूप में उनकी रिपोर्ट कर देते कि जो हमारे नेबर्स हैं वो काफी संदेह पूर्वक है. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. और ये दिखा रहे थे, लोगों को ये पक्का विश्वास दिला रहे थे कि नाजी ही लोगों को समृद्धि दे सकता है और उनके सामान्य जीवन में बदलाव ला सकता है. बट नॉट एवरी जर्मन वाज नाजी, लेकिन हर कोई जर्मनी में रहने वाला नाजी विचारों वाला नहीं था. मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिज्म, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो नाजिज्म का विरोध कर रही थी. रेसिस्टेंस होता है बेटा विरोध करना. ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, जो ब्रेविंग पुलिस बना रखी थी, जो वो दमन करती, लोगों को मारती, तो इन ऑर्गेनाइजेशन ने उनका विरोध किया. The large majority of German, however, were passive onlooker and apathetic witness. तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मेजोरिटी में थे जर्मन, लेकिन वो बेचारे पैसिव ऑनलुकर होता है मूक दर्शक. मूक दर्शक मतलब देखेंगे लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं. एपेथेटिक विटनेस मतलब बड़े ही उदासीन साक्षी बन गए ये जो घटनाएं घट रही थी. दे वर टू scared टू एक्ट, वो इतने भयभीत हो गए थे. टू डिफर टू प्रोटेस्ट, कि वो जो भी अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके रिएक्शन में कुछ नहीं कर रहे थे. दे प्रेफर टू लुक अवे, वो बस ये प्रेफर कर रहे थे, देख के मुंह फेर लेते थे. पोस्टर निमोलर, ए रेजिस्टेंस फाइटर, इसने भी वही विरोध किया था. ऑब्जर्व एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि प्रोटेस्ट तो बिल्कुल ही एब्सेंस है, नेग्लिजिबल है, कोई ज्यादा नहीं इसका विरोध कर रहा. एन अनकैनी साइलेंस, एक अजीब सी खामोशी थी amongst ordinary German in face of brutal and organized crime committed against people in the Nazi Empire. जर्मन की बर्बरता को झेला जा रहा था, ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे क्राइम्स लोगों के खिलाफ नाजी एम्पायर में.
He wrote movingly about this silence. उसने इसी साइलेंसली यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट दे केम टू द कम्युनिस्ट, यहाँ पर वो अपने विचार बता रहा है कि लोग क्यों शांति से खामोशी से ये सब देख रहे थे, वो क्यों नहीं बोल रहे थे। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, कि जो नाजी लोग थे सबसे पहले कम्युनिस्टों के लिए आए, कम्युनिस्ट जो समुदाय था। वेल आई वॉज नॉट कम्युनिस्ट, तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था। सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। उसको मारने के लिए लेके गए तो ले जाओ। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट, उसके बाद जो नाजिज्म के लोग थे सोशल डेमोक्रेट को लेने आए। वेल आई वॉज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट, तो मैं सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों वाला नहीं था, इसलिए मैं भी नहीं बोला। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियन, उसके बाद वो ट्रेड यूनियन के लोगों को लेने आए। बट आई वॉज नॉट, लेकिन मैं ट्रेड यूनियन भी नहीं था। एंड देन दे कम फॉर द जीव्स, और उसके बाद वो जीव्स को लेने आए मारने के लिए। सो आई वॉज नॉट ए जीव्स, मैं जीव्स भी नहीं था। सो आई डिड लिटिल, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देन व्हेन दे केम फॉर मी, लेकिन जब अंत में वो मेरे लिए आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, अब कोई भी नहीं बचा था जो मेरे लिए खड़ा हो सके। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वो लोग कितने बेबस थे, किस तरीके से एक एक करके उनको मारा जा रहा था। What Jews felt in Nazi Germany in a different story altogether. तो यहाँ पर ज्यूज ने नाजी जर्मनी में अलग जो इकट्ठी जो उनकी स्टोरी थी उसमें क्या अनुभव किया। चार्लोट ब्रेडेट सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल ड्रीम इन हर डायरी, ये भाई राइटर है और इसने अपने लोगों के ड्रीम को अपनी डायरी में नोट डाउन किया। एंड लेटर पब्लिश, और बाद में इसे पब्लिश किया। देम इन हाईली डिसकंसर्टिंग बुक कॉल्ड द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम, तो बहुत ही अच्छी बुक थी और इसका नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, इसमें इसको पब्लिश किया। She described how Jews themselves began believing in Nazi stereotype about them. इसमें वर्णन किया गया है, बताया था बेटा कि किस प्रकार जीव्स को मुड़ी हुई नाक, केचवा, चूहे जैसा बताया गया है। तो अब उन्होंने नाजी जो रूढ़िवादी लोग थे जैसे उनको बता रहे थे जीव्स को कि ऐसे ऐसे, अब उनको बिलीव होने लगा था कि शायद हम ऐसे ही हैं, हमारी नाक मुड़ी हुई है, हम छछूंदर जैसे चलते हैं। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोज, जब उनको सपना आता तो उनको अपना चेहरा ऐसा ही नजर आता जैसा नाजियों ने बताया कि उनकी नाक मुड़ी हुई है, ब्लैक हेयर है, काली आंखें हैं। जेविस लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट, जेविस ने जैसे भी बाहरी लुक बताया था, उनकी बॉडी मूवमेंट बताई थी, वैसा ही उनको अब सपने आने लगे। द स्टेरियोटाइपिकल इमेजेस पब्लिश्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द अजीब्स, तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस प्रकार उनकी इमेजेस बना दी थी। नाजी प्रेस में जब इनको छापा जाता था तो इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। दे ट्रबल्ड दैम इवन इन देयर ड्रीम, यानी कि वो जब सपना भी देखते थे तो उनमें भी सपने में भी वो चीजें आके उनको भयभीत करती थी। जीव्स डाइड मैनी डेथ इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर, जीव्स कई मौतें मर चुके होते थे गैस चैम्बर तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि इतना उनका माइंड वॉश कर रखा था, इतना वो परेशान हो गए थे इन चीजों से कि अब उनको सपने में भी वही चीजें नजर आ रही थी। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, होलोकास्ट का मीनिंग होता है बेटा महाध्वंस। अब यहाँ पर आप देखोगे कि किस प्रकार लोग ये तमन्ना रख रहे हैं कि भगवान हमें सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद एक आध घंटा जिंदा रखे ताकि हम लोगों को बताएं कि क्या क्या जातियां जर्मन में लोगों के साथ हुई हैं। वो बिल्कुल बहुत ही दुखी थे, रो रहे थे कि किसी प्रकार हम थोड़े टाइम तक जीवित रह जाएं ताकि हम वो सबूत दिखा पाएं कि किस प्रकार का जीवन हमने जर्मनी में झेला है। Information about Nazi
practices has trickled out Germany during the last year of the regime. regime बताया था बेटा शासन होता है कि इंफॉर्मेशन है जो नाजी प्रैक्टिसेस की नाजी जो कार्य किए जाते थे ट्रिकल्ड होता बेटा रिस रिस कर धीरे धीरे जर्मनी से बाहर जाने लगे जब जर्मनी के अंतिम साल चल रहे थे बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वार एंडेड लेकिन ये केवल जब ही था जब युद्ध का अंत हो गया था जर्मनी वॉज डिफीटेड जर्मनी भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आ रहा था अब सेकंड में भी उसकी हार हुई थी then the world came to be realize the horror of what had happened. तो वर्ल्ड को ये रियलाइज हुआ ये हॉरर्स कि क्या यहाँ जर्मनी में घटा था कि किस प्रकार भीषण चीजें यहाँ पर घटी थी while the Germans were preoccupied with their own plight as defeated nation emerged out of the rubble. The Jews wanted the world to remember the atrocity, अत्याचार होते हैं, suffering they had endured during the Nazi killing operation. जब जर्मनी को दोबारा से इस पर कब्जा हो गया, इस नेशन की हार हो गई, तो ये एक मलबे के ढेर के रूप में बच गया। ज्यूज ये चाहते थे कि वर्ल्ड ये चीजें याद रखे कि किस प्रकार एट्रोसिटी उन पर अत्याचार हुए हैं किस प्रकार नाजी किलिंग ऑपरेशन के दौरान उन्होंने सफर किया है आल्सो कॉल्ड द होलोकास्ट और इसी को महाध्वंस यानी कि होलोकास्ट का नाम दिया गया एट इट्स हाइट ए घेटो inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour तो यहाँ पर एक घैटो में जो रहता था व्यक्ति उसने दूसरे से कहा कि वो युद्ध समाप्त होने के आधे घंटे तक जीवित रहना चाहता है प्रिज्यूमबली he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. शायद यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि वो बताना चाहता था पूरे वर्ल्ड को कि नाजी जर्मनी में उनके साथ क्या घटित हुआ है दिस indomitable spirit to bear witness and to preserve the document can be seen in many ghetto and camp inhabitant तो यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे कार्य हुए थे जिसके वो गवाह थे वहां पर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट को भी सुरक्षित रखा था गैटोज में कैंप में जहां वो रहते थे जहां पर उन्होंने डायरी लिखी नोटबुक में लिखा और आर्चिव्स भी क्रिएटेड की ताकि लोगों को बता पाए कि उनके साथ क्या क्या काम हुए हैं ऑन द अदर हैंड when the war seemed lost दूसरी तरफ जब युद्ध खत्म हो गया नाजी लीडर डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in office तो दूसरी तरफ जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ नाजी के नेताओं ने सभी अपने जो ऑफिसर थे उनको पेट्रोल बांट दिया ताकि जितने भी अपराध के सबूत थे उनको मिटा दिया जाए ताकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी जिस किसी के भी जिम्मे आए तो उनको ये ना पता चले कि जर्मनी में क्या क्या हुआ था तो यहाँ पर हम दोबारा से हेलमुथ की स्टोरी पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि हेलमुथ एक लड़का था 11 साल का उसके फादर और मदर ये डिस्कस कर रहे थे उसके फादर कि मुझे पूरी फैमिली को मार देना चाहिए या अकेले मर जाना चाहिए तो इसी रीजन से हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि उस बच्चे ने 9 साल तक अपनी मदर से के हाथों से रोटी नहीं खाई खाना नहीं खाया घर पे क्योंकि उसको ये भय था कहीं उसकी मदर मार ना दे और उसका रीजन ये सारा था yet the history and memory of the holocaust live on in memories fiction documentary poetry memorial and museum in many parts of the world today आज भी इतिहास और जो मेमोरी है होलोकास्ट की जिंदा है फिक्शन के रूप में कल्पना के रूप में डॉक्यूमेंट्री मूवीज के रूप में पोइट्री भी बनाई गई
कुछ यादें भी संभाल के रखी गई, म्यूजियम में भी वर्ल्ड के आज भी देखी जा सकती हैं। दीज आर ए ट्रिब्यूट, ये उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट के रूप में, उपहार के रूप में है, टू दोज हु रेसिस्ट इट, जिन्होंने इसका विरोध किया, एन एम्बेरेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड एंड ए वार्निंग टू दोज हु वॉचेज इन साइलेंस, और ये उन सबके सहयोग से हो पाया जिन्होंने, जो साइलेंटली देख रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए ये काफी एम्बेरेसिंग था और उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में था। तो बेटा आज ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।